हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कहना। देखिए बच्चों, गुणनखंड आज मैं इस प्रकार से आपको सिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में 100% इसका सभी निचोड़ आपके दिमाग में चला जाए। यानी कैसे गुणनखंड लोग हल कर लेते हैं, आप नहीं हल कर पाते हैं, बस इसी को लेकर टेंशन में हो तो आज बार टेंशन ख़त्म। चलिए वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए कैसे गुणनखंड लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, बस एक बार समझ जाओगे तो आपको हर एक गुणनखंड कहने में आसानी हो जाएगी। देखिए मैंने 3 प्रश्न आपके लिए हैं। एक में पहले माइनस है, प्लस है, एक में सभी प्लस प्लस में है, एक में सभी माइनस माइनस है। मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि आपको हर टाइप आना चाहिए। चलिए देखिए, तो पहला टाइप मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। पहला टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4। ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं अचर संख्या, यानी कि अचर पद बोलते हैं। ये जो हमारा 4 है क्या है, अचर पद है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई यक्स वक्स नहीं लगा है। यानी कि इस जिसमें यक्स नहीं लगा होता है उसका गुणा कराते हैं यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब बोलोगे आप गुणांक क्या होता है? देखिए, अगर मैं पूछूं कि यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, यानी कि यक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा की रहती है, जो उसके साथ सटी रहती है, चिपकी रहती है, वहीं उसका क्या होता है, गुणांक होता है। यानी कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। अरे जहाँ पे कुछ नहीं होता तो बीजगणित की भाषा में जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है। क्या होता है? एक होता है। यानी कि यहाँ पे एक है, एक हमको नहीं दिखता, हमको 2 से दिखता है, एक नहीं दिखता। बीजगणित में किसी भी चर संख्या के साथ एक नहीं लगाते हैं उसके गुणांक में। अगर मैं पूछूं यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है तो आप बता दोगे 5 है। क्यों? क्योंकि 5 देख रहे हैं गुणा करके सटा हुआ है, तो 5 ही आपका क्या है, इसका गुणांक है। अगर रियली पूछे तो माइनस का 5 गुणांक है, चिन्ह के साथ बताओगे। क्योंकि बहुपद का जो यहाँ पे फॉर्मेट होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, क्योंकि सभी प्लस में होते हैं, इसी फॉर्मेट पे रखे गए हैं। अगर मैं रियली पूछूं कि यक्स का गुणांक क्या, तो आप माइनस का 5 बताओगे। ओके बच्चों, चलिए, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इसके गुणांक से मतलब है, तो इसमें माइनस नहीं लेना है, बस आपको क्या संख्या दी गई उसको बताना है। तो 4 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 1 के साथ, तो करोगे 4 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 4। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करो, यानी कि ऐसा दो संख्या लो कि गुणा कराओ 4 आ जाए, और चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े कितना आ जाए, 5 आ जाए। आप माइनस का टेंशन मत लो, मैं उसको माइनस का टेंशन आज के बाद ख़त्म करने वाला हूँ। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है, अगर मैं यहाँ पे 2 गुणे 2 करूँ, हमारा 4 आ रहा है, मैं खुश हो गया। लेकिन मैं जैसे 2 + 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 4 ही आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा है। 2 - 2 करूँगा 0 आ जाएगा। यानी कि ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा, ऐसे चेक करना है। और कोई है 4 का फैक्टर जो 2 संख्या लो गुणा करने पर 4 आ जाए? नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे किया है 4 गुणे 1, तो ये भी तो इसका एक फैक्टर है। अरे जब 4 गुणे 1 बराबर 4 हो रहा है, तो क्या 4 + 1 करूँगा तो 5 नहीं आएगा? आ गया ना? तो यही आपका सही है, यही आपको यहाँ पे रखना है। तो कहना क्या है, एक्स स्क्वायर लिख लेना, इसके बगल में जो चिन्ह रहेगा उसको लिख लेना, और ये जो एक्स है इसको ऐसे कर देना, और फिर कोष्टक में लिखना ये दोनों संख्याएं, यानी कि 4 + का 1। बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो से ना आपको समझ में आया तो कभी आपको नहीं आएगा, इतनी गारंटी है। तो अच्छे समझना, इसी वीडियो में समझना। देखिए, और कोई ऐसा नहीं समझाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैं -x का गुणा कराऊँगा +4 के साथ, तो पहले चिन्ह का गुणा होता है। यानी कि इसका गुणा, यानी कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस। एक्स का गुणा 4 के साथ तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर -x का गुणा +1 के साथ, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। x का गुणा 1 के साथ, x गुणे 1 x ही होता है। अब प्लस का 4 उतार लो, अब 2 का जोड़ा बना लो और यहाँ पे कॉमन ले लो, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें यक्स है। अब एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि यक्स गुणे यक्स, और 4x का मतलब होता है कि 4 गुणे यक्स। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, मासा। क्या होता है, मासा। लेकिन इसमें आप मासा नहीं बोलोगे, कॉमन बोलोगे। जैसे कि अगर हमको दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में हमको क्या क्या कॉमन मिल रहा है, हमको सिर्फ यक्स कॉमन मिल रहा है, यक्स ना, तो यहाँ पे हमारा यक्स कॉमन हो जाएगा।
बचा कितना, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा 4, तो x माइनस 4 ऐसे कॉमन लेते हैं। फिर यहाँ पे जो संख्या का चिन्ह रहेगा उसको तुरंत उतारना है। इसमें देखिए कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको बताया जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे एक ज़रूर मिलता है, तो यहाँ पे एक ले लेंगे, कोष्टक लगाएंगे। अब ध्यान रखना आपने -1 कॉमन लिया है तो अंदर की संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि a -x है तो प्लस का x, a प्लस का 4 है तो माइनस का 4। अब जब दोनों कोष्टकों में संख्याएं बराबर बराबर आ जाएं तो आपका सवाल सही है। जैसे यहाँ पे आया है x माइनस का 4, x माइनस का 4, तो अब सवाल सही है, तो एक बार x माइनस का 4 उतारना है दोनों में से एक बार, और एक बार जो कॉमन लिए हो दोनों उसको एक साथ कर लो, x और माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको लगाना है। ओके, चलिए अब दूसरे प्रश्न को यहाँ पे हल करता हूँ। देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या है, x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25। अब ध्यान रखना मैं इसी कोष्टक में आपको हल करके दिखाता हूँ। 25 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक के साथ, यानी कि 1 है तो 1 के साथ, तो 25 गुणे 1 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 का ऐसा गुणनखंड करो कि दो संख्या लो, गुणा करने पे 25 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। जोड़ने घटाने का मतलब है चाहे जोड़ो तब आ जाए, चाहे घटाओ तब आ जाए। तो दो संख्या लो, अगर मैं यहाँ पे 25 का दो संख्या लो तो हम जानते हैं कि हमारा 5 पचे 25 होता है। हाँ, तो 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25 हो गया। अगर मैं 5 + 5 करूँ तो क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है, यानी कि यही हमारा सही है। आपको क्या कहना है, x स्क्वायर इसके बगल जो चिन्ह है उसको लिख लेना है, फिर x को लिखना है, फिर कोष्टक में इन दोनों को लिखना है, यानी कि 5 + 5, फिर प्लस कितना 25। अब देखिए सभी प्लस में है ना, तो सब प्लस में आएंगे, आपको चिन्ह का गुणा कराना ही नहीं है। अगर सब प्लस में रहें, कोई भी माइनस में ना रहे, तब चिन्ह का गुणा मत कराइए, डायरेक्ट आप पद के बाद प्लस प्लस लिखा करिए। तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 के साथ तो 5x, x गुणा 5 के साथ ये भी 5x, प्लस कितना 25। इन दोनों में कॉमन लो, इसमें x स्क्वायर इसमें x, तो सिर्फ x कॉमन होगा। यहाँ पे x 2 बार है, एक बार निकाल लूँगा तो एक बार बचेगा। यहाँ पे x सिर्फ एक बार है, तो एक बार मैंने x को निकाल ही लिया तो सिर्फ 5 बचेगा। मैंने आपको बता दिया था कि 5x का मतलब 5 गुणे x, तो x को खींच लो तो 5 बचेगा। अब इन दोनों में क्या है, पहले प्लस है तो उतार लो। अब देखिए ए भी क्या है, 25 है, तो 5 पचे 25 होता है, यानी कि इसमें 5 है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x नहीं होगा, सिर्फ 5 कॉमन है। तो यहाँ से 5 खींच लूँ, सिर्फ x अकेले हो जाएगा तो x बचेगा, फिर प्लस 5 पचे 25, यहाँ पे 5 बचेगा। दोनों में देखिए समान आ रहा है, तो एक कोष्टक में x प्लस का 5, एक कोष्टक में इन दोनों को लिख लो, ये भी तो x प्लस का 5 है। अब देखिए दोनों x प्लस का 5 है ना, दोनों में x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर लो या फिर ऐसे छोड़ दो, आपका आंसर सही होगा। ओके बच्चों, चलिए अब मैं प्रश्न नंबर 3 को हल करता हूँ। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। 2y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 12। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको यहाँ पे क्या कहना है, ये जो 12 आपका दिया गया है, 12 का गुणा y स्क्वायर दिया तो y स्क्वायर के गुणांक के साथ चर संख्या चेंज हो सकती है। ओके, चलिए अब देखिए इसके गुणांक के साथ करेंगे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 है, तो आप 12 गुणे 2 करिए, अगर नहीं होता तो 1 करते, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। अब 24 का ऐसा दो संख्या लो, गुणा कराओ कि गुणा कराने पे 24 निकले, लेकिन जब उसको जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े तो 5 आना चाहिए। तो अगर 12 दूनी 24 कर रहे हो तो क्या 12 + 2 कराने पे 5 आएगा, नहीं आएगा। 12 - 2 कराएंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा। चलिए तो कुछ और ले लो, तो 6 चौका 24 कराओ, तो 6 चौका 24, हाँ 24 आ रहा है। तो क्या 6 + 4 कहने पे 5 आ रहा है, नहीं, ये तो 10 आ रहा है। 6 - 2 4 करेंगे तब 2 आ रहा है, यानी कि ए वाला लॉजिक नहीं लगेगा, कुछ और सोचो। तो 8 तिरिक 24, तो 8 गुणे 3 कराएंगे तो 24 आएगा। अगर 8 - 3 कराऊँ, देखिए 5 आ गया। अगर 8 + 3 कराता तब 8 3 11, यानी कि ए नहीं होता, तो यही हमारा सही है। चलो यहाँ पे लिख दो, तो 2y स्क्वायर माइनस तक उतारो और y लो,
8 माइनस का 3 माइनस का 12, तो 2y²। अब माइनस वाई का गुणा +8 में, तो प्लस माइनस पहले चिन्ह का गुणा करा के लिख लो माइनस, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 8y। फिर माइनस वाई का गुणा -3 के साथ, तो माइनस गुणे माइनस प्लस वाई का गुणा 3 के साथ 3y -12। अब देखिए इसमें भी 2 है, तो 8 में भी तो 2 होता है, क्योंकि 2 चौका 8 होता है। इसमें y है तो इसमें भी y है ना, यानी कि 2 भी कॉमन होगा, y भी कॉमन होगा। अगर 2 को यहाँ से खींच लूँ, एक y को यहाँ से खींच लूँ, सिर्फ यहाँ पे एक y ही बचेगा। फिर माइनस 2 चौका 8, तो 4 हो गया। अब देखो y खींच लिया तो सिर्फ 4 ही बचा, क्योंकि y तो निकल गया। अब प्लस दिया तो प्लस उतार लो, जो भी चिन्ह दिया रहेगा इसके बाद तुरंत उतारना है, क्योंकि दो दो काम कर रहे हैं ना। देखिए इसमें y है, क्या इसमें y है? नहीं, यानी कि y कॉमन नहीं होगा। इसमें 3 है, तो क्या इसमें भी 3 है? बिल्कुल, क्योंकि 3 चौका 12 होता है। तो 3 ले लिया, 3 खींचा तो y हो गया। अब -3 चौका 12, देखिए दोनों में क्या गया? बराबर आ गया। तो y माइनस का 4 एक में कर लेना, और इन दोनों को जो कॉमन लिए हो उसको एक में कर लेना। बस ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको गुणनखंड कहना बहुत ही आसान तरीके से आ चुका होगा, और ऐसा आपने गुणनखंड कभी देखा भी नहीं होगा किसी को बताते हुए। तो दोस्तों क्या करिए, इस वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से गुणनखंड सीख जाएं जिनको नहीं आता है। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।